नमस्कार दोस्तों। मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारे परिवार में मेरी दादी दादा, मम्मी पापा, एक मेरे कक्का, मैं सूरज और मेरा बड़ा भाई बलराम, मेरे चाचा रमेश आदि लोग हैं। बात है सन 2007 की, जब मेरे चाचा रमेश सीआरपीएफ की ड्यूटी श्रीनगर में लगी थी। सरकारी नौकर होने के नाते एक से बढ़कर एक शादी के रिश्ते आने लगे, लेकिन कोई भी लड़की रमेश से शादी करने को तैयार न हुई। इधर लड़की के घर वाले रिश्ता पक्का करते, उधर लड़की रमेश की शक्ल देखते ही इनकार कर देती, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी रमेश चाचा की काली कलूटी सूरत, जिसे देखकर लड़कियां भी अपने मन में डर जाती होंगी कि जब इसकी शक्ल इतनी काली है तो इसका कितना काला होगा। बढ़ती उम्र के साथ साथ घर वालों की उम्मीद भी खत्म होने लगी कि इस कलुआ की शादी होना असंभव है। कुछ समय बीतने पर हमारे घर से लगभग 60 किलोमीटर की दूर से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम मोनिका था, जो देखने में बला की खूबसूरत है। मोनिका की आंखों पर हाई पावर का चश्मा लगा हुआ था, लेकिन वो चश्मा भी मोनिका की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। मोनिका के घर में उसके 2 नकारा भाई थे। बाप मुंबई की एक कंपनी में चपरासी का काम करता था और सबसे छोटी बहन रिंकी थी। घर की खस्ता हालत होने के कारण मोनिका के चाचा, जो एक बैंक मैनेजर थे, उन्होंने मोनिका की पढ़ाई और शादी का जिम्मा अपने सर पर ले लिया था। ऐसे में शादी होना तो असंभव था, लेकिन मोनिका के चाचा ने मेरे रमेश चाचा के बारे में चढ़ा बढ़ाकर मोनिका पर शादी करने का दबाव बनाया। ना नुकुर करते करते किसी तरह से मोनिका शादी के लिए राजी हो गई। शादी के लिए इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से हाँ सुनते ही मेरे रमेश चाचा उछलने लगा। उस वक्त मैं छोटा था। बारात मोनिका चाची के घर पहुंची तो सभी बारातियों की आंखें फटी फटी की रह गई। चाची इतनी खूबसूरत लग रही थी। सब अपनी किस्मत को कोसने लगे कि काश उनकी शादी मोनिका जैसी किसी लड़की से हुई होती। उस वक्त मोनिका चाची शहर में रहती थी, जिससे उनकी जवानी का एक एक अंग झलक रहा था। पतली कमर पर करधन, सुराहीदार गर्दन पर हार, बड़ी बड़ी आंखों में काजल, एकदम गोरा रंग। दूसरी तरफ मेरे कालू रमेश चाचा, जो बीच बीच में खींचे निपोर कर मोनिका चाची को खा जाने वाली नजरों से देखे जा रहे थे। शादी से संपन्न हुई और अगली सुबह हम अपनी नई चाची को लिवा कर घर आ गए। सुहागरात को कमरे के अंदर जाने के कुछ 5 मिनट के बाद ही मोनिका चाची के चिल्लाने की आवाज ने सभी के कान खड़े कर दिए। सब लोग हंसने लगे कि आज तो रमेश चाचा को हीरे की खान मिल गई है। रमेश चाचा 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे। मैं जब भी मोनिका चाची के रूम में जाता तो चाची बेड पर लेटकर कराहती हुई नजर आती। गाल से लेकर होंठ और गले पर भी कटे के निशान नजर आते, जिन्हें देखकर ही पता चल जाता कि मेरे कल्लू रमेश चाचा कितनी बेरहमी से मोनिका चाची को मारते होंगे। आखिरकार 1 महीने का समय बीत गया और मेरे चाचा वापस श्रीनगर अपनी ड्यूटी पर चले गए। चाचा के जाने के कुछ दिन बाद ही मोनिका चाची के मायके वाले आए और उनकी विदाई करवा कर वापस लिवा गए। जब भी रमेश चाचा श्रीनगर से घर आते तो जाकर चाची को मायके से लिवा कर आते। मोनिका चाची उस वक्त अपने मायके से बीए कर रही थी, तो अक्सर वो अपने मायके में ही रहती थी। जब चाचा उन्हें लिवा आने की बात करते तो वो पढ़ाई का बहाना बना कर आने से इनकार कर देती। एक दिन रमेश चाचा मोनिका चाची को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए ही उनके कॉलेज पहुंच गए, लेकिन वहां का नजारा देखकर तो वे खुद ही सरप्राइज हो गए। हुआ कुछ ऐसा कि चाचा गेट पर खड़े होकर मोनिका चाची का इंतजार कर रहे थे। तभी मोनिका चाची अंदर से अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में बाहें डाले बाहर आती हुई नजर आई, जिसे देखकर चाचा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां हंगामा होने के डर से चाचा ने कुछ नहीं बोला और जल्दी से हेलमेट पहन लिए ताकि चाची उनको पहचान न सकें। हमारे यहाँ जब तक ससुराल से बुलावा नहीं आता तब तक दूल्हे को ससुराल जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन यहाँ तो बिना बुलाए ही रमेश चाचा सीधे ससुराल पहुंचे और हंगामा खड़ा कर दिया। अभी तक मोनिका चाची कॉलेज से घर नहीं पहुंची थी। मोनिका चाची की माँ और भाई बहन घर पर ही थे, जो रमेश चाचा का एक तो काला रंग, ऊपर से गुस्से से भरे हुए सफ़ेद दांत निकाल कर गाली सुनते ही डर गए। आस पास के सभी गांव वाले लोग इकट्ठा हो गए। बदनामी के डर से मोनिका चाची के पड़ोसी डॉक्टर चाचा ने किसी तरह से मेरे कल्लू चाचा को समझा बुझा कर शांत कराया ही था कि तब तक मोनिका चाची घर पहुंच गईं। अचानक से रमेश चाचा को घर पर आया देखकर वो घबरा गई। मोनिका चाची को देखकर एक बार फिर चाचा ने हंगामा किया। काफी झूठ बोलने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो अंत में मेरी मोनिका चाची ने सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए ये कह दिया कि रमेश चाचा का किसी और से चक्कर चल रहा है। इसी बात पर रमेश चाचा उल्टा चाची के चरित्र पर ही उंगली उठा रहे हैं, इसलिए वह उनके साथ नहीं जाना चाहती हैं। अब लो
ये क्या हो रहा है साला? रमेश चाचा का दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। चाची के मायके वाले भी चाची का पक्ष लेने लगे। अंत में मुरझाए शक्ल लेकर मेरे कल्लू रमेश चाचा वापस घर आ गए। घर आकर उन्होंने अपना CRPF वाला दिमाग लगाया और एक उपाय निकाला। रमेश चाचा ने एक फोटोग्राफर को पैसे देकर मामला सेट किया कि वह फोटोग्राफर मोनिका चाची की उनके बॉयफ्रेंड के साथ किसी भी तरह फोटो निकाल कर लाए, जिससे रमेश चाचा मोनिका चाची को गलत साबित करके अपनी बेइज्जती का बदला ले सकें। आखिरकार कुछ दिनों तक लगातार पीछा करने पर फोटोग्राफर ने फोटो के साथ साथ वीडियो भी बना लिया, जिसमें एक झाड़ी के पीछे मोनिका चाची का बॉयफ्रेंड उनके होठों को चूम रहा था। वीडियो और फोटो मिलने के तुरंत बाद ही चाचा अपनी ससुराल को चल दिए। कहीं मामला ज्यादा गंभीर न हो जाए, इसलिए रमेश चाचा के जाने के तुरंत बाद हमारे कक्का 4 पहिया बोलेरो बुक करके कई लोगों को साथ लिवाकर चाचा की ससुराल पहुंचे। अब की बार चाचा की ससुराल में खूब जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस आई, सुबह से शाम हो गई और अंत में पुलिस वालों के सामने यह फैसला हुआ कि चाची अब कॉलेज नहीं जाएंगी। घर वालों के समझाने पर न चाहते हुए भी मोनिका चाची मेरे रमेश चाचा के साथ हमारे घर आ गईं। अब रात में अक्सर चाचा और चाची के बीच झगड़ा होने लगा। मोनिका चाची घर का कोई काम भी नहीं करती और दिन रात लेटी रहती, और अगर मेरी मम्मी कुछ बोल देती तो मोनिका चाची तुरंत झगड़ा करने लगती। जब भी चाचा बाहर जाते तो चुपके से फोन पर बात करने लगती। एक दिन चाचा ने चाची को बात करते हुए पकड़ लिया। उस दिन खूब मारा और मोबाइल को पटक कर तोड़ दिया। हम लोगों ने रात में कई बार चाची के चिल्लाने की आवाज सुनी। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया था। कुछ दिन बाद रमेश चाचा मोनिका चाची को लिवाकर श्रीनगर चले गए, लेकिन वहां भी उनका झगड़ा कम नहीं हुआ। चाचा ने दादी को फोन करके बताया कि मोनिका चाची का अपने जीजा के साथ भी चक्कर चल रहा है। हम उम्र होने के कारण मैंने अपने बड़े भाई बलराम से कहा, यार बलराम, क्यों न हम भी चाची को पटा लें। बलराम, भाई सूरज, बात तो सही है तेरी। मैंने कहा, देख बलराम, तू मेरा बड़ा भाई है, इसके नाते तू पहले कर लेना। अगर तू इसका वादा करेगा तभी मैं चाची को पटाने में तेरी मदद करूंगा। बलराम, ठीक है मेरे भाई। इस बार दिवाली की छुट्टी में चाचा और चाची दोनों श्रीनगर से वापस आ रहे हैं, तब कुछ प्लान करेंगे। मैंने कहा, कल दादी मम्मी से कह रही थी कि मोनिका चाची बहुत बड़ी वो हैं। वहां बैरक में किसी दूसरे CRPF वाले से पट गई थी, जिसकी वजह से रमेश चाचा उनसे परेशान हो गए हैं। एक तो इतनी मुश्किल से कल्लू की शादी हुई, ऊपर से मोनिका भी ऐसी निकल गई। बलराम, मैंने सुना है कि चाची 5 महीने की गर्भवती भी है और चाचा कह रहे हैं कि बच्चा उनका नहीं है। मैंने कहा, हाँ भाई, मैंने भी सुना है। जो दूसरा CRPF वाला आदमी है, बच्चा उसी का है, क्योंकि चाची गोरा बच्चा चाहती है और वो CRPF वाला एकदम गोरा है। अब कोई कर भी क्या सकता था, थाना पुलिस तो पहले ही हो चुका है। 2 महीने के बाद दिवाली आ गई। चाची का गर्भ 7 महीने का हो गया। डॉक्टर ने वो सब करने को मना किया था, तो चाचा उन्हें घर छोड़कर वापस श्रीनगर चले गए। ये कहानी पहला पार्ट था, आगे की कहानी पार्ट 2 में सुनाऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दूसरे पार्ट में।